हाय एवरीवन, कैसे हो। फिर से न्यू साथ मैं दिखाऊंगा आपको झीना। तो झीना आपने किसी ने नहीं दिखाया होगा कि किस तरीके से उसको भराई और किस तरीके से उसको कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो मैं इसमें दिखाऊंगा पंखड़ी वाला जो झीना होता है, बीम वाला, जो एक बीम पे जो हम सरिया करके और उस पर सरिया काम सारा काम करके उसको स्टेप किस तरीके से बनता है और किस तरीके से उसकी भराई होती है, किस तरीके से उसको बना के कंप्लीट करते हैं। तो इसमें मैं यही दिखाने वाला हूँ कि वीडियो के अंदर वीडियो शुरू से लास्ट तक देख ले, क्योंकि आपने पहली बार आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, क्योंकि पंखड़ी वाला जो झीना होता है उसको नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो कम से कम झीना बनते हैं, उसमें खर्चा काफ़ी आता है। तो इसकी वजह से इसकी वीडियो आपने देखी होंगी, कम से कम वीडियो होंगी यूट्यूब पर। तो इसमें मैंने बनाया, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करके जाना और शुरू कर। तो आपको करना क्या है, काम करने शुरू करने से पहले आपको पानी का काम करना है। पहला नंबर है पानी छिड़क के आपको काम कराना है गिट्टी कंक्रीट का। तो आपको देख रहे हैं ये हमारा जो चांदा है 42 इंची भाई, 42 इंची का है, 3.5 इंची, 3.5 फुट भाई, 3.5 का ये चांदा यहाँ पर दिया गया है। और ये जो बीम जा रहा है हमारा सीधा आसार से शुरू हुआ है और ऊपर जाएगा। कंक्रीट का जब काम करा रहे हैं तो ढीला जो कंक्रीट होती है, जो आपकी निमी कंक्रीट होनी चाहिए, आपको रेशुआ होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो झीना है आपको 30 सीमेंट में आपको बनाना है। 3 एकड़ 4 एकड़ आपको सीमेंट इसके अंदर चलाना है। और विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब गिट्टी काम करें तो उसको कुचा के और ढंग से उसको कॉलम में बीम में भरें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका बीम जो जा रहा है, इस तरीके से आपको बीम का काम कराना होगा, इस तरीके से आपको स्टेप का काम कराना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेप जब हम बन के कम्प्लीट होते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो मैं आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से स्टेप बनाया जाता है, क्यों स्टेप में भी आपको फुल जानकारी मिलेगी, किस तरीके से आपको आगे काम करना है, कराना है। और आपको इस झीने से जब कहीं बनवाओगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मैंने भी और हमने भी ये पहली बार बनाया है। क्योंकि ये जो होते हैं जो झीना काफ़ी महंगे पड़ते हैं, इसके चार्ज जो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी आदमी नहीं बनवा पाते हैं, थोड़ा सा नेक पैसा हो ज़्यादा होता है, तो उनको मकान के ज़्यादा चॉइस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बनवाते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जब आप झीना का काम करा रहे हैं तो किस तरीके से आपको कराना होगा। तो आपने देखे होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो कम से कम आपको मिलेंगी झीने के बारे में। पंखड़ी वाला ये झीना इसे बोलते हैं। तो आपको करना क्या, जैसे आपकी चढ़ने उतरने में आपका जो जाल है टेढ़ा पड़ जाता है, उसको पहले सीधा कर लें। सीधा इस तरीके से आपको करना होगा। सीधा करके आपको किस तरीके से आपको कंक्रीट काम कराना है। पहले जब आप कंक्रीट डाल रहे हैं तो उसको कंक्रीट करनी से लेकर उसको सरिया के नीचे जो नीचे कुचानी होगी, क्योंकि वो नीचे हमारी सरिया दिखती है। अगर उसके अंदर नीचे गिट्टी नहीं डालेंगे तो स्टेप जो सरिया होगी वो नीचे सरिया चमक जाएगी। तो आपको ढंग से उसके नीचे स्टेप जो हमारा है, हमारी जो सरिया है, उसके नीचे आप कंक्रीट का काम ढंग से कर लें और उसको कुचा कुचा के उसको ढंग से उसमें कंक्रीट भर लें, क्योंकि अब जब मजबूती आपको तभी मिलेगी। जब पार्टी जो पैसा खर्च करती है तो पार्टी मकान बनाने में एक ही बार पैसा खर्च होता है, बार बार नहीं होता। तो जब आप काम कर रहे हैं तो करा रहे हैं तो उसको सही तरीके से आप काम कराएंगे तो आपका काम पास हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने ये भर लिया। अब इसके बाद तख्ते आगे लगा लेंगे। पहले एक लकड़ी का जो तख्ता होता है वो लगा देंगे, ठीक है। अब जब लकड़ी का जो तख्ता लगा रहे हैं तो ये तो आपको एक्यूरेट तख्ता रखना है कि जो हम जो प्लाई कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो उसको फिक्स रखना है कि हमारी प्लाई की हाइट कितनी है। तो इस तरीके से आपको हाइट का काम करना है, क्योंकि हाइट आपकी हर सीढ़ी की हाइट एक ही रखनी होगी। वो भी आपको मैं बताऊंगा स्टेप आपको कितने बाई कितने का है और कितने इंची का स्टेप इसमें बना है। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी होने वाली है, तो अगली वीडियो अगर लेके आऊँगा तो स्टेप हमारा कितने में कितने का बना गया है और किस तरीके से इसमें स्टेप बनाया है, तो वो अगली वीडियो आपको मिलेगी। इस वीडियो से यही बनाऊंगा कि हमारी जो स्टेप की कंक्रीट डलाई होती है किस तरीके से करते हैं, उसको किस तरीके फिनिशिंग उसके लाते हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर किस तरीके से आपको इसमें जो हमारी गिट्टी है 3 एक की गिट्टी इसमें हम चला रहे हैं। हाँ, तो आपको जब स्टेप में जब गिट्टी डाल रहे हैं तो आपको 0 गिट्टी का स्टेप वो बनाना होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी आधा इंची गिट्टी है वो नहीं आ पाती है कोस में, क्योंकि इसमें सरिया लगती होती हैं। तो इसकी वजह से इसमें स्टेप में आधा इंची गिट्टी नहीं आ पाएगी। तो आपको 0 गिट्टी से स्टेप बनेंगे
और आप जब बीम की भराई कर रहे हैं तो वो आपका बीम जो है का आधा इंची गिट्टी में भरा जाएगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब बीम की जो गहराई होती है उसकी काफ़ी होती है तो उसमें हमारा गिट्टी आराम से आधा इंची चली जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप बीम का जब काम कर रहे हैं तो उसमें आधा इंची डालनी है, और जब आप स्टेप बना रहे हैं तो उसमें 0 स्टेप में चलानी होगी। तो आप गिट्टी तेज़ी रखें, क्योंकि उसमें जो होता है, क्योंकि ये स्टेप जो होते हैं हमारी 4 इंची की करीब ढलाई होती है, ज़्यादा नहीं मोटा होता है, 4 इंची गिट्टी उसके ऊपर डलती है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं कंक्रीट का नीचे, जैसे आप पतली गिट्टी उसमें नीचे नीचे पहले डाल लें और उसको हिला लें सरिया को। इस देखो इस तरीके से आपको हिला लें, क्योंकि उससे ऐसा होता है सरिया जो होती है वो नीचे चिपकी रहती है, तो वो उधर हो जाएगी तो उसके नीचे माल चले जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप कंक्रीट कोई भी स्टेप बनाने कहीं पे बना रहे हैं, जीना बना रहे हैं, तो उसको विशेष ध्यान रखना है आपको। कंक्रीट आराम से तरीके से डालें, और आपको तरीके से डाल के उसको साथ ही साथ में क्या करना पड़ता है, जब तख्ता आप लगाते हैं उसके बगल से आप गिट्टी डाल लें 1-1 इंची। उसके बाद उसके बाद आपको सीमेंट भुरकना होगा, भुरक के उसके बाद फिर गिट्टी डालें। तो उसके ये होता है कि हमारा जो तख्ता होता है वो साथ के साथ में खुल जाता है, क्योंकि वो गिट्टी जो होती है हमारी खुशक हो जाती है धार। तो इसकी वजह से आपको तख्ता जब लगा रहे हैं तो आपको पहले गिट्टी डालनी होगी। गिट्टी डालने के बाद में आपको काला सीमेंट डालना होगा, सूखा वाला प्योर सीमेंट। उसके बाद आप गिट्टी डालें, फिर उसके बाद आप कंक्रीट भर के उसको फिक्स करके उसको तख्ता आप हटा सकते हैं, क्यों आराम से तख्ता उठ जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी भराई होती है सिड्डे की। तो आपको इसी तरीके से, आपको कभी भी जीना बना रहे हैं तो इसी तरीके से आप जीना बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कमेंट पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम बताएंगे आपको किस तरीके से क्या करना है। हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये जीना बना के कंप्लीट किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपने कितने स्टेप हमने बनाया है, कितनी किस्म सरिया डली गई है, वो भी आपको लिए वीडियो लगा के आऊँगा, सारी चीज़ बताऊँगा वीडियो के अंदर। तो ये देख रहे हैं हमारी जो हर सिड्डी में हमारी एक सी गिड्डी जो 4 इंची के स्टेप इसमें बने गए हैं, इससे बोलते हैं पंखड़ी वाला जीना, बीम वाला जो जीना होता है वो जीना है। तो वीडियो चलिए, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।